देवेंद्र चुक्सी भी हमारे साथ हैं। जल्दी से मैं आपको बता दूं, बाजार का हाल इस समय आपको कमजोर नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसा डिम्पी और हम सुबह भी कह रहे थे, अगर 17,500 के ऊपर बाजार रुकता भी है तो पॉजिटिव साइन है। एक लंबी चौड़ी रैली के बाद थोड़ा बहुत थकना और कंसोलिडेट करना अच्छी बात है, और वही आपको बाजार में दिख रहा है 17,500 के ऊपर। देवेंद्र भाई हमारे साथ आ चुके हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें देवेंद्र भाई से ही डिस्कस करेंगे। देवेंद्र भाई, सबसे पहले ये बताइए कि रिलायंस में क्या हो रहा है? 3 दिन से क्या जबरदस्त रैली चल रही है। रिजल्ट तो मोटा मोटा सबको मालूम ही है, फ्राइडे को है, हम आपसे बात करेंगे उस दिन भी, लेकिन 3 दिन में 200 रुपए चल गए डिम्पी। आज तो करीब 200 रुपए। करीब 200 रुपए। क्या चल रहा है वहां पे आपके हिसाब से? ये वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे। गुड आफ्टरनून अजय, और आप सबको दिवाली को खूब शुभकामनाएं। मैं ऐसे समझता हूँ कि रिलायंस का जो कंपनी का वर्किंग है उसके अंदर काफी हद तक एक डार्क क्लाउड जिसको बोल सकते हैं वो थे कि जब भी विंडफॉल टैक्स डाला गया तो ये क्वार्टर के अंदर आई थिंक द प्रॉफिट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू रिमेन लिटिल बिट सबड्यूड इन द रिफाइनरी बिजनेस। तो उसके हिसाब से आई थिंक मार्केट में काफी हद तक एक नेगेटिव डायरेक्शन में ये स्टॉक के प्राइस को इम्पैक्ट हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो बिकॉज आई थिंक इट इज द लार्जेस्ट मार्केट कैप स्टॉक, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक दोज ETFs, आई थिंक ग्लोबल ETFs who have been taking exit out of India, they have been finding Reliance as a good opportunity to short the counter. So technically, I think that was the point. Now, having said that part of it, I think उसका जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, रिटेल का कारोबार है और जियो प्लेटफॉर्म का कारोबार है, ये दोनों कारोबार के अंदर ये क्वार्टर के अंदर कंपेयर टू द रिफाइनिंग बिजनेस एंड द पेट्रोकेमिकल बिजनेस, दिस टू बिजनेसेस आर गोइंग टू शो रोबस्ट परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से जियो प्लेटफॉर्म करीबन 1 लाख करोड़ का सालाना रेवेन्यू का रन रेट पे चल रहा है, और वहाँ पे आई थिंक करीबन 50,000 करोड़ के आसपास का EBITDA आने की संभावना है इस साल के अंदर। और दूसरी तरफ देखें तो रिटेल का कारोबार करीबन 2 लाख करोड़ का सालाना रेवेन्यू रन रेट पे चल रहा है, और उसके अंदर करीबन 16 से 20,000 करोड़ के बीच में EBITDA आने की संभावना है ये साल के अंदर। So I think overall, consumer facing businesses are looking robust as far as Reliance is concerned, and valuation wise the stock probably went down far below, I think to somewhere around 15-16 times price earning ratio 1 year forward basis. मेरे ख्याल से I think that is a re-rating which is happening ahead of result, and maybe I think मैं ऐसा समझता हूँ कि 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आपको कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे के भाव में करने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज आई थिंक दिस काइंड ऑफ कंपनीज कैन गिव यू इजीली 20-25% रिटर्न इन अ राइजिंग मार्केट। एग्जैक्टली यही हुआ है। ये जो आपने लास्ट बात बोली है यही हुआ है मेरे हिसाब से भी। 2300 के आसपास चला गया, 2350 के आसपास, वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया, और जो आप बता रहे हैं बाजार को ये मौका छोड़ना नहीं था, इसलिए सब लोग पाइल ऑन होने लगे। एक और ऐसा ही एरिया है जो मैनेजमेंट ने काफ़ी साफ तौर पे बेनिफिट्स बताए हैं, लेकिन बाजार शायद किसी और मूड में था, वो है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। HDFC बैंक के रीसेंट रिजल्ट देखने के बाद तो मज़ा ही आ गया। इतनी ज़बरदस्त डिपॉजिट ग्रोथ, 10% हायर इंडस्ट्री से, और ओवरऑल भी ग्रोथ अच्छी थी। आज वहाँ भी बहुत बड़ा बाजार का हिस्सा फ़ायदे में है HDFC बैंक की वजह से। आपने इन दोनों स्टॉक्स को कैसे एनालाइज किया है? हाल ही कुछ दिनों में साइडवेज रहे हैं। So I think एक तरफ फंडामेंटल व्यू लेते हैं कंपनी का कि 20% अपना जो क्रेडिट ग्रोथ हमें मिलने जा रहा है, और उसके साथ में आई थिंक प्रॉफिट के भी परफॉर्मेंस मिल रहे हैं। उसका एक मेन रीजन ये है कि आई थिंक ओवरऑल जो कॉर्पोरेट सेक्टर का लैंडिंग था वो काफी हद तक इम्प्रूव होके आया है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट है दैट आई थिंक द क्रेडिट ऑफटेक स्टार्टेड इम्प्रूविंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर due to higher amount of requirement of working capital on one side, and at the same time because of the infrastructure projects of the government, many of the companies are basically required to put up additional capacities. So all in all put together, I think यहाँ पे credit offtake corporate sector के लिए बड़ा है। रिटेल के अंदर credit offtake as such I think has remained extremely robust, और जहाँ तक हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार देखें तो करीबन 20% के ऊपर आई थिंक उनका भी क्रेडिट ऑफटेक रहा है। तो करीबन 15% के आसपास, 16% के आसपास कॉर्पोरेट क्रेडिट ऑफटेक, 20% के आसपास हाउसिंग फाइनेंस का क्रेडिट ऑफटेक, और रिटेल क्रेडिट ऑफटेक आई थिंक इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 25%। ये सब मिला जुला के आई थिंक एवरेज अराउंड 20% काइंड ऑफ ग्रोथ आई थिंक वी आर सीइंग इन दिस कंपनी।
अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर ड्यू टू द इंडेक्स रीस्ट्रक्चरिंग विच विल टेक प्लेस ड्यू टू द मर्जर, उसके हिसाब से आई थिंक देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ सेल ऑफ मे बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंडेक्स स्टॉक, इंडेक्स फंड्स might have to I think exit part of it I think as far as their holding is concerned and they may return it back I think with an investment. तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद टेक्निकलिटी के हिसाब से थोड़ा कमजोर हो सकता है स्टॉक, but this will be a big buying opportunity. मैं समझता हूँ कि I think some of the long term investor funds, some of the hedge funds would like to take a bet on the stock at the lower price. They would be the ones I think would be buying in this particular fall if at all it comes due to the index restructuring. खैर थोड़ी देर पहले ही अल्ट्राटेक के नंबर्स आए, एक बार मैं वापस आपको जरा शेयर के भाव जरूर दिखाना चाहूँगा। जिन्हें कहा भी था कि 6300 का भाव आप ध्यान रखिए, लिख के रखिएगा, और उसके बाद हो सकता है आपको अगले क्वार्टर में ना भी मिले। ये तो इसी क्वार्टर से यानी कि अभी से ही चलने लग गया है। और एक बार आप जरा दिखा भी सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट का भाव। और मैं बोलूँगा इस बार अर्निंग को ना दो तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। फर्स्ट, एक तो जो बेटर अर्निंग्स हैं जैसे इन्फोसिस, TCS ने दिखाई, HDFC ने दिखाई। दूसरा, आप उस तरह से भी अर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं कि जहाँ पे नंबर्स बेहद ख़राब आने थे आ जाने दो, उसके बाद जो भाव मिलेंगे वो शायद वन ऑफ द लोवेस्ट भाव होंगे, जैसे आप अल्ट्राटेक के बारे में बता रहे थे। इससे पहले कि आप देवेंद्र भाई से सवाल पूछें सीमेंट पे और अल्ट्राटेक पे, एक क्विक कमेंट मैं करना चाहूँगा कि अभी अभी अल्ट्राटेक ने प्रेजेंटेशन अपलोड किया है अपना रिजल्ट्स के साथ, और उसमें साफ तौर पे बोला है कि इस क्वार्टर मेंटेनेंस कॉस्ट और वेज हाइक्स ने एक्सेप्शनली हाई प्रेशर दिया है मार्जिन पे, वरना इतने खराब नहीं होते। जैसे मानसी कह रही थी कि खराब की उम्मीद थी, बट इतने खराब की उम्मीद नहीं थी। जो इतने खराब एक्स्ट्रा आया है ना, वो कुछ एक्सेप्शनल है। और यहाँ से उन्होंने गाइड किया है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में बहुत ज़बरदस्त आउटलुक है। बिल्कुल, तो यही गाइडेंस शायद काम भी आ रही है और शेयर इस तरह से रिवर्स भी होता आपको दिख रहा है। देवेन, यही एक्चुअली हमारा एक क्वेश्चन है कि जहाँ जहाँ पे नंबर इस बार जो आ रहे हैं ना, अपना वो वर्स्ट भी शो करके दिखा रहे हैं, स्पेशली सीमेंट कंपनीज पे। आपको क्या लगता है कि सीमेंट कंपनीज का एक बार बेस हो गया तैयार? क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर था ना, वो बहुत ही मुश्किल भरा था उनके लिए। शायद आगे दिन अच्छे होंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, कैपेक्स है, यही तो इनकी जान है। डिमांड सिनेरियो के ऊपर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिमांड सिनेरियो रिमेन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्ट्रांग, और in different pockets of the country I think the cement offtake has been on a higher side. So from the perspective of I think seeing 85% to 90% capacity utilization in different plants for some of the larger companies, I think it is a reality. और मैं ऐसा जब तक समझता हूँ सीमेंट बिजनेस को, I think higher the capacity utilization, lower the cost, I think that percent cost I think as a percentage to sales I think would be because of the better utilization of capacity. शायद आई थिंक जो लास्ट क्वार्टर के अंदर जो कॉस्ट फैक्टर ACC के अंदर का रिजल्ट देखे, श्री सीमेंट का रिजल्ट देखे, इंक्लूड अल्ट्राटेक का रिजल्ट देखे, ये सब रिजल्ट के अंदर एक चीज आती है कि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर आई थिंक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट हैज कम बिकॉज ऑफ द कॉस्ट प्रेशर्स। एंड टू मी आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये कॉस्ट प्रेशर जो थे वो काफी हद तक आई थिंक नाउ आउट ऑफ वे, ऐसा मेरा मानना है। Maybe in subsequent quarters, you should be seeing a relatively smaller impact of the high cost, and at the same time, I think a larger amount of vertical growth should be seen because of the higher dispatches of cement. तो मैं समझता हूँ कि सीमेंट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से देखो सीमेंट को, ये कारोबार को, तो शायद आई थिंक एवरी फॉल शुड बी कंसिडर्ड एज अ बाय अपॉर्चुनिटी फॉर योर पोर्टफोलियो। को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है देवेंद्र भाई, जो आपने कहा एवरी फॉल शुड बी अनदर अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस यही है सीमेंट पैक से, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के सेंटिमेंट्स बिल्ट होते हुए दिख रहे हैं, चाहे फिर वो मिड कैप सीमेंट प्लेस हो या लार्जर कंपनीज हो, देखते हैं आगे आउटलुक कैसा रहेगा। लेकिन इसके अलावा देवेंद्र जी, आपको इस वक्त क्या पसंद आ रहा है? क्योंकि अगर रिटर्न्स की बात करें, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, मिड कैप स्मॉल कैप, हर तरफ से रिटर्न्स मिलते हुए तो दिख रहे हैं। आप इस वक्त कहाँ पर नजर बनाकर रख रहे हैं? तो आई थिंक ये मार्केट के अंदर सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच हमने रखा है, और हो सके तब तक आई थिंक वी आर फॉलोइंग द लार्जर कंपनीज बिकॉज ऑफ आई थिंक द हायर अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी इन्वॉल्व्ड। तो आई थिंक IT सेक्टर लुक्स आई थिंक प्रीटी कन्विंसिंग टू अस। TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनी जिसके अंदर हर क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक का जो रेशियो आप देखो, तो शायद दिस कंपनी इज एटलीस्ट 1 to 1.2 times of the revenue to order book, which means that I think you are basically creating I think larger amount of execution. ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज देखें तो आई थिंक कंपनीज व्हिच आर बेसिकली मोर इनटू द डॉलर डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, like particularly in America,
आई थिंक उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा बिकॉज ऑफ द करेंसी डिवैल्यूएशन। 2 क्वार्टर तक आई थिंक ये बेनिफिट उनको अच्छा मिलना चाहिए। जो कंपनी के पास यूरोपियन टेरिटरी के अंदर से ज्यादा सेल्स आता है, पर्टिकुलरली यूरो और पाउंड के अंदर से, तो वहां पे शायद रुपी का अप्रिसिएशन होने के हिसाब से मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़े बहुत प्रॉफिट के मार्जिन सप्रेस रह सकते हैं ये क्वार्टर के अंदर भी। तो ये चीज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। परंतु ओवरऑल आई थिंक प्राइस करेक्शन के साथ में ये कंपनीज अच्छे दाम में मिल रही है। सम ऑफ द मिड टियर IT कंपनीज वेयर वी सी 25 to 30% काइंड ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूइंग एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 years और सो। तो उसके अंदर LTIS, LTTS, even Cyient Technology, Tata Elxsi, such kind of companies are looking relatively more stronger bets as far as I think investment is concerned within IT. IT certainly remains I think relatively better choice at this point of time for a 25 to 30% appreciation and from the lower layers of stock price. राइट देवेन भाई, आपसे एक बात करना चाहूँगा मैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी PNB हाउसिंग फाइनेंस देखिए आज 8% ऊपर है। कैनफिन हाउसिंग के नंबर्स अच्छे आए थे, स्टॉक फिर भी 460 वाला एक बार 525 हो गया। LIC हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी अच्छी रिकवरी। ये जो एक पॉकेट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक वहाँ पसंद आता है? In fact, Ajay, I think which is an extraordinary space according to me. I think अगले 3 या 5 साल तक आपको 20% का cumulative growth लोन बुक में दिख रहा है for some of the larger companies which are well capitalized, including HDFCs of the world. मेरा ऐसा मानना है, I think books of HDFC, books of Bajaj Finance in housing, Bajaj Housing Finance rather, I think उनके लिए एक अच्छा समय बरकरार रहता है, एक अच्छा समय चालू रहेगा। And this is where probably I believe that I think it would be a good proxy compared to the real estate companies, because real estate companies are now becoming execution companies. और execution companies के लिए जो quarterly period है उसके अंदर शायद थोड़े बहुत fluctuations आ सकते हैं depending on the project completion and sales taking place. But housing finance company के लिए 20% का cumulative average growth बनना अगले 3 या 5 साल के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी 3 साल में डबल भी होती है तो आई थिंक दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, अ सेफ इन्वेस्टमेंट। डाउनसाइड इज लिमिटेड एंड आई थिंक ऑल द वोलेटिलिटी इन द मार्केट्स आई थिंक इज प्रॉब्ली बेस्ट टेकन केयर ऑफ व्हेन सच काइंड ऑफ कंपनीज आर ग्रोइंग एट 20% प्लस रेट ऑफ ग्रोथ, प्लस उतना फैंसी वैल्यूएशन नहीं है। तो मुझे ये कंफर्ट ज्यादा मिलता है कि आई थिंक सम ऑफ दिस लार्जर कंपनीज they are quoting at a reasonable valuation. They are not quoting at fancy valuations. So I think that is again, I think, giving me confidence the downside limited. It's a good opportunity to build a portfolio with in this corrective market. देवेन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया, सेक्टर स्पेसिफिक अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर एक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है और देवेन जी के रेडार पर भी IT सेक्टर, साथ ही सीमेंट पैक और कई सारे स्पेसेस। और इन दिनों अगर देखें FMCG प्लेस, फार्मा प्लेस भी हैं जो कि लगातार हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं।